इस क्वेश्चन में कह रहा है द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 24.64 मीटर स्क्वायर। सर्कल का एरिया दे रखा है 24.64 मीटर स्क्वायर। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज, तो उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा वो बताना है। तो देखिए एक सर्कल है हमारा जिसका रेडियस नहीं दिया हुआ है लेकिन हमें एरिया दिया हुआ है, तो एरिया लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है हमें, दैट इज 24.64 मीटर स्क्वायर, और हमें रेडियस नहीं दिया हुआ है तो लेट कर लेते हैं। लेट द रेडियस बी आर मीटर, राइट। तो अब एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब एरिया हमें दे रखा है 24.64 मीटर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमारी है 22/7 और आर को हमने, रेडियस को हमने आर ही माना था, तो आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैसे निकलेगा, देखिए 24.64 अपनी जगह रहा, 7 उधर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ गया और 22 डिनोमिनेटर में आ गया। अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरोस लग जाएंगी, राइट। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 11 2s are 22, 11 2s are 22, 26, 11 2s are 22, 11 4s are 44, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो आर स्क्वायर कितना आ गया, दैट इज देखिए 112 इंटू 7 अपॉन 100 आ गया। तो आर कितना आ जाएगा, जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट लगा देते हैं, तो ये आ गया स्क्वायर रूट में 112 इंटू 7 अपॉन 100। अब 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 112 का, तो 2 से गया, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14 एंड 7 1s are, तो ये आ गया 112 को क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स 2, 2 3 एंड 4, 4 टाइम्स 2 और 1 टाइम्स 7 और एक बार ये वाला 7, राइट। अपॉन 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, तो वही लिखा। तो अब देखिए पेयरिंग कर देते हैं दो दो की सेम वैल्यूज़ की और एक बार बाहर लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन 10। तो ये कितना आ गया, 2 2s are 4, 4 7s are 28 अपॉन 10। क्योंकि नीचे एक ज़ीरो है तो एक डिजिट पहले पॉइंट लग गया और यूनिट मीटर में आ गई, तो रेडियस पता चल गया अब हमें। तो अब हम सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमारा आया 2.8। तो देखिए पॉइंट हटाया, नीचे एक ज़ीरो लग गई, तो ये कितना आ गया, देखिए 7 1s are 7, 7 4s are 28, दैट्स इट। और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, राइट। इसको कैंसिल नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक डिजिट पहले पॉइंट लगा सकूँ, जिससे कि इसलिए। तो 22 4s is 88, 88 2s is 176 अपॉन 10। तो ये कितना आ गया, 17.6 मीटर आ गया हमारा इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो दैट्स व्हाई आर सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 22 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर। द ओरिजिनल रेडियस ऑफ द सर्कल इज, सर्कल है हमारा, देखिए हमारे को ये कह रहा है कि जो एरिया है सर्कल का वो इंक्रीज हो गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर से, राइट। तो हमारा अगर रेडियस, देखिए इन दोनों सर्कल में इस सर्कल का एरिया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा हो गया इस सर्कल के एरिया से। क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर बढ़ गया है इस रेडियस से। तो कैसे करेंगे, हमें इसका रेडियस निकालना है कि कितना होगा। तो मान लेते हैं ये रेडियस आर है, राइट। तो ये वाला रेडियस कितना हो जाएगा, अगर स्मॉल सर्कल की बात करें, स्मॉल सर्कल,
स्मॉल सर्कल में रेडियस जो है वो r सेंटीमीटर है, राइट। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरीके से बिग सर्कल की बात करते हैं। बिग सर्कल, बिग सर्कल का रेडियस है स्मॉल सर्कल से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा, इतना सेंटीमीटर हो गया, राइट। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, r+1 है। अब हमारा जो सर्कल का एरिया है वो इंक्रीज हो गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो इस सर्कल का एरिया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ गया इस सर्कल के एरिया से। तो हम ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इंक्रीज हो गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर से, किससे, एरिया ऑफ बिग सर्कल से, बिग सर्कल। तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल कितना आया था, दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस 22, और एरिया ऑफ बिग सर्कल कितना आया, पाई इंटू r+1 का होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, देखिए। अब देखिए ये पाई और r की वैल्यूज़ हैं वो एक साइड लिख लेते हैं। तो 22 इक्वल्स टू पाई r+1 का होल स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 22 इक्वल्स टू, इन दोनों में पाई कॉमन है तो पाई कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया हमारा, r+1 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बच गया। तो ये आ गया 22 एज इट इज इक्वल्स टू पाई इंटू r+1 का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 2r। यहाँ हमने a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, माइनस आर स्क्वायर एज इट इज। तो ये कितना आ गया, देखिए आर स्क्वायर एक प्लस का था एक माइनस का था तो कैंसिल हो गया। तो 22 इक्वल्स टू, पाई की वैल्यू कितनी आती है 22/7 इंटू 2r+1। तो देखिए 2r+1 अपनी जगह रहा, राइट, 22 अपनी जगह रहा, और जो 7 डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया और 22 डिनोमिनेटर में आ गया। अब देखिए 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2r+1 इक्वल्स टू 7 भी लिख सकते हैं। तो 2r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 अपनी जगह रहा, 1 इधर जाके माइनस का हो गया, तो 2r कितना आ गया 6। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 6/2, तो ये आ गई 2 1s 2 2 3s 6। तो r आ गया हमारा 3, और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर। तो r ओरिजिनल रेडियस को माना था, तो ओरिजिनल रेडियस आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। तो दैट्स वाई आर सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर व्हील इज 1.75 मीटर। एक सर्कुलर व्हील है जिसका रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस दिया हुआ है 1.75 मीटर का, राइट। अब आगे क्या कह रहा है, हाउ मैनी रेवोल्यूशन विल इट मेक इन ट्रैवलिंग 11 किलोमीटर। तो ये कितनी बार घूमेगा 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए, ये बताना है। तो देखिए इसके घूमने में ये वाला पार्ट टच होगा, तो जब बाउंड्री की बात करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, तो वही निकालेंगे। तो हमें रेडियस दिया हुआ है दैट इज 1.75 मीटर, राइट। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr होता है। बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो सर्कमफ्रेंस ही निकालेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1.75। अब पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरोज लगे, अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 7 1s 7, 7 2s 14, 35, 7 5s 35, 25 1s 25, 25 4s 100,
2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 11. तो ये कितना आ गया? दैट इज़ 11 मीटर आ गया, राइट, क्योंकि यूनिट मीटर थी. अब इस व्हील को 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितनी बार रोटेट करना पड़ेगा ये बताना है. तो हमारा एक व्हील के रेवोल्यूशन पे कितना डिस्टेंस कवर करता है वो ये पता चल गया. डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 revolution is 11 मीटर, राइट. तो हमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है? टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है? दैट इज 11 किलोमीटर. कंफ्यूज मत होइएगा, किलोमीटर है और यहाँ मीटर है. इतना डिस्टेंस कवर करना है और एक बार व्हील रोटेट होने में इतना डिस्टेंस कवर होता है. तो हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं. नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे निकलेंगे? टोटल जितना डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देंगे एक की वैल्यू से. डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, राइट. तो अब देखिए ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है, तो दोनों यूनिट सेम करनी पड़ेगी. तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं. तो हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है. तो 11 किलोमीटर, ज़्यादा एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 11,000 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस हमारा था 11,000 मीटर और हमारा एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस था 11 मीटर. तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 11 1s are 11, 11 1s are 11 एंड 3 zeros. तो दैट मीन्स हमारा कितना आ गया? रेवोल्यूशंस 1000 रेवोल्यूशंस. तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ गया? सी पार्ट इज़ अ करेक्ट आंसर.